अब देखना इसकी आर्म होल की कटिंग यहाँ से 1.5 इंच, ठीक। और इस तरह से बिल्कुल राउंड लेके यहाँ अटैच करना है और यहाँ से बिल्कुल 1/2 इंच नीचे इस तरह से। तो जो फुलान यहाँ कपड़े में सिकोड़ बनता है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ब्लाउज फिट बैठ जाता है। अब कहाँ रही कि ब्लाउज आपका बिल्कुल इस तरह से जो झोल आता है वो कैसे क्यों आता है। सो गाइस, राम फैशन डिजाइन में स्वागत है और आज के ब्लाउज कटिंग रहेगा। तो सबसे पहले ब्लाउज का हम नाप निकाल लेते हैं, ठीक। इस रजिस्टर में नहीं है, अर्जेंट है तो इनका ब्लाउज निकालना है। 32 चेस्ट है, कमर 31 है, ठीक। सामने गला 7 इंच, बाही की गोलाई 10 इंच, आर्म होल की गोलाई रहेगा 13 इंच, ब्लाउज की रहेगा लंबाई 12 इंच। तो ये तो नाप होगा। अब इस नाप से हमें ब्लाउज कैसे बनाना है, ठीक। इस नाप से हमें ब्लाउज कैसे नापना है, तो हम ब्लाउज की सबसे पहले, ठीक, यानी नीचे साइड दिख रहा है चौक, बिल्कुल। अब यहाँ से कितना लेना है, 13 इंच, ठीक। क्योंकि 1/2 इंच बढ़ा के सिलाई करना है। ये हो गई 13 इंच। यहाँ से यहाँ टोटल लंबाई कितना है, ठीक। ये फोल्डिंग में चला जाएगा, जो नीचे हमने चौक के नीचे लगा है वो फोल्डिंग में चला जाएगा, यानी बैक साइड का है। और 1/2 इंच यहाँ चला जाएगा सिलाई में, कितना बचेगा 12.5। अब 32 है तो इसमें हम गले की चौड़ाई लेंगे, इसमें 2.25 इंच इस तरह से। 3 इंच का शोल्डर पट्टी ले लेंगे। और आज के ब्लाउज रहेगा ठीक, टोटल रहेगा 5.5 यहाँ भी नाप लेंगे इस तरह से। और तो यहाँ से यहाँ टोटल 5.5 यहाँ से यहाँ ले लिए हैं। और इस तरह लेने के बाद यदि आप लोगों का ब्लाउज जैसे डिस्प्ले पर दिख रहा है इस तरह फुलान आता है, तो इसका कारण और रीज़न कहाँ है कि हमारे कपड़ा सेंटर में, जो बीच की सेंटर है, यहाँ खिंचाव पड़ता है। तो इसका सही कारण है कि ब्लाउज को आप सही तरीके से आर्म होल की कटिंग नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि 32 चेस्ट में हम आर्म होल की लेंगे 5 इंच, ठीक, इस तरह से। जब ये कपड़ा की आर्म होल हमारा ये तो ऊपर हो जाएगा तो कपड़ा यहाँ खिंचाव पड़ेगा, नीचे हो जाएगा तो कपड़ा यहाँ झोल बनेगा। यानी ये खिंचाव बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खिंचाव पे होना चाहिए। इसको सामने वाले पार्ट में हम बताएंगे कैसे बिल्कुल सही तरीके से ब्लाउज कटिंग करोगे तो बिल्कुल इस तरह ब्लाउज फिट बैठेगा। नहीं तो आप सही तरीके से जब आर्म होल की कटिंग नहीं करोगे तो बिल्कुल इसी तरह ब्लाउज का बिगड़ता रहता है। कितना है 32, ठीक। ये 8 चौको 32, यानी 32 का चौथा पार्ट कितना ले हो गया 8 इंच। 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ तो कमर कितना है 31, तो 31 का चौथा पार्ट कितना हो जाएगा, यानी 7.75 हो गया। 1 इंच का डॉट हो जाएगा, ठीक। 1 से 1.5 इंच सिलाई के लिए इन दोनों लाइन को यह सीधा यहाँ से अटैच कर देना, ठीक। अब पीछे जो सेंटर से डॉट लगेगा वो 4.5 इंच का लगेगा। हाइट इसका कर देते हैं 4 इंच। हाइट कितना करते हैं डॉट की 4 इंच। ये हो गया। यहाँ से ये, ठीक। और यहीं से 1.25 इंच कपड़े को हम ऊपर उठा के कटिंग करते हैं। हर वीडियो में आप लोग देखे होंगे। क्यों? क्योंकि हम जब इस तरह कटिंग करते हैं तो ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फिट बैठ जाता है। और गला इसका डीप कर देना है, कितना 9.5 इंच, ठीक। 9.5 यहाँ से इस तरह गले की फैला नीचे आप 3, 3.25, 3.25 दे सकते हैं, ठीक। इस तरह से गोल गला रहेगा। अब देखना इसकी आर्म होल की कटिंग यहाँ से 1.5 इंच, ठीक। और इस तरह से बिल्कुल राउंड लेके यहाँ अटैच करना है और यहाँ से बिल्कुल
हाफ इंच नीचे इस तरह से। तो जो फुलान यहाँ कपड़े में सिकोड़ बनता है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ब्लाउज फिट बैठ जाता है। अब कहाँ रही कि ब्लाउज आपका बिल्कुल इस तरह से जो झोल आता है वो कैसे क्यों आता है। देखना, सबसे पहले यहाँ से एक हमें कम कपड़े में ज़्यादा बचाना है, ठीक। हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हम कहीं से भी ब्लाउज को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से, तो हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक। किधर से? यहाँ से निकालेंगे, ये देखना, यहाँ से देख लेना है। अब जितना, ठीक, यहाँ से कितना ले लेना है, यानी 6.5 इंच, ये हो गई 6.5। यहाँ भी लगा लेना है, ये देखना, दोनों को 6.5 इंच लगाने के बाद ये सामने साइड की आर्म हो जाएगा। अब देखना, यहाँ से टोटल इसका लंबाई ले लेना है 11.5, ठीक। और बेल्ट के लिए रख लेना है ये 4 इंच। इन लाइन को इस तरह से अटैच कर लेना है, ठीक। ये अटैच हो गया। अब सामने साइड की आर्म होल कितना लेना है, 5 इंच। ये देखिए 5 इंच ले लिए। अब यहाँ से देखना, बिल्कुल इस तरह से सीधा कर दिया। सीधा करने के बाद एक लाइन और लगता है, कहाँ से उसको लगाना है, ये देखिए यहाँ से लगा दिया हाफ इंच। अब इसको राउंड देना है ऐसे, ठीक। शोल्डर पट्टी कितने इंच का हो जाएगा, 3 इंच का, और 3 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक। टोटल कितना हो जाएगा, 12.75। ये हो गई 12.75। यहाँ भी नाप लेना है इस तरह से, ठीक। अब इन दोनों को देखना, ऐसे बिल्कुल सीधा कर देना है, और इसको भी सीधा कर लीजिएगा यहाँ तक, ठीक। अब सामने गले की गहराई कितना रखते हो वो देख लेना। सामने गले की गहराई रखते हैं 6.5 इंच, ठीक। ये हो गई 6.5 इंच हो गया। ये देखिए सीधा इसको हम ला के यहाँ खींच दिए। जब हमारा ये ब्लाउज कहाँ पे, इसकी राउंडिंग कर देते हैं गले की ऐसे, यहाँ सिलाई में चला जाएगा कितना, करीब 1.25 इंच हम कपड़े को फोल्ड कर देंगे यहाँ से। अब यहाँ से देखना 4.5 इंच, ठीक। यहाँ से ये लाइन से 4.5 इंच का एक, और इससे ऊपर 2.5 इंच का, ऐसे दोनों साइड 1.25 इंच का मार्किंग ऐसे कर लेना है, ठीक। 4 डॉट रहेगा, ये हो गई। अब यहाँ से 1.25 इंच कपड़े को ऐसे उठा लेना है, ठीक। बिल्कुल इस तरह से एक डॉट, ये 3 इंच हो जाएगा यहाँ से, और एक डॉट यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक। ऐसे इस तरह से सभी डॉट निकाल लेना है, इस तरह से बिल्कुल डॉट को निकाल के ऐसे। अब देखना इस लाइन का मतलब क्या है कि हमारा कपड़ा यहाँ जो ये ब्लाउज आप लोग देख रहे हैं इसका खिंचाव कैसे है, बिल्कुल सही तरीके से। तो हम इसका कटिंग और सिलाई कैसे करेंगे ये देख सकते हैं। यहाँ से जब सिलाई हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। यहाँ से सिलाई इस लाइन पे अटैच होगा, तो हमारा डायरेक्ट खिंचाव कहाँ बनेगा, यहाँ बन जाएगा। जब हम आर्म होल कम कटिंग कर लेते हैं तो उसकी खिंचाव, जैसे हम मान लीजिए आर्म होल कटिंग कहाँ से कर लिए, यहाँ से कर लिए, तो उसकी खिंचाव अभी यहाँ बनेगा। तो ये कपड़ा कहाँ खींचेगा, यहाँ खींचेगा। ये कपड़ा यहीं खींच रहा है, तभी इसी तरह ये झोल आता है। सबसे बड़ा रीज़न यही होता है, बेसिक पॉइंट यही होता है। हमने पहले जब शुरू में सिलाई किया था, कि कहीं से ट्रेनिंग करके आए थे, सिलाई किया था, तो हम उस समय, ठीक, जब सिलाई करते थे तो यहीं, जब यहाँ से सिकोड़ आता था तो फिर हमने जब बेसिक कोर्स पूरा सिलाई सीखा और ट्रेनिंग लिया, फिर यहाँ से यहाँ बिल्कुल जब हमने कई बार सिलाई किया, फिर कस्टमर लेके आते थे, भैया हमारा यहाँ ब्लाउज खिंचाई हो रहा है तो आप कैसे सिल दिए।
तो बिल्कुल एक एक बात को समझते समझते बिल्कुल एक एक पॉइंट को, और उस पॉइंट को हमने एक किताब में लिखते गई बिल्कुल कि कहाँ से कौन सा ब्लाउज कटिंग करने में कहाँ डिस्टर्ब होता है, उस तरह से ब्लाउज को सभी तरीके से कटिंग करना है बिल्कुल। और तो हमें बिल्कुल आर्म होल की सही कटिंग जब करेंगे तो बिल्कुल ब्लाउज परफेक्ट तरीके से बैठेगा, कोई खिंचाव की दिक्कत नहीं पड़ेगी। और अब यहाँ से कितना 8 चौको 32, ठीक 8 इंच हो गई। यहाँ हाफ इंच यहाँ से लाइन चला जाएगा, हाफ इंच यहाँ से लाइन चला जाएगा, कितना ले लेना है 9 इंच, ठीक। ये 9 इंच का यहाँ से, ठीक। हमें सिलाई कहाँ कटिंग करना है, यहाँ से। सिलाई कहाँ से होगा, इस वाले, तो डायरेक्ट कपड़े की खिंचाव यहाँ बनेगा। कैसे, जैसे ये ब्लाउज दिख रहा है, ठीक, ये ब्लाउज, तो इस ब्लाउज की खिंचाव कहाँ है डायरेक्ट, देखिए इस ब्लाउज की खिंचाव हमारी यहीं पे है ये, ठीक। जो कपड़ा सिकोड़ होता है तो जब कपड़े देखना खींचता कहाँ से है, यहाँ से। तो जब हम सही तरीके से बिल्कुल ब्लाउज खिंचाव करेगा तो ब्लाउज ये आपकी कोने पर बिल्कुल सही तरीके से फिट बैठेगा, यानी इस तरह, ठीक। जिसका डिस्टर्ब होता है तो कपड़े यहाँ खिंचाव होता है तो वो कपड़ा फिर ऐसे सिकुड़ के आता है। तो हमारा बिल्कुल सही तरीके से ब्लाउज यहाँ खिंचाव है, तो कोई ब्लाउज की फूलने की दिक्कत ही नहीं है। कैसे ब्लाउज फूलेगा, कैसे परफेक्ट तरीके से फिट बैठेगा, ये देख सकते हैं आप लोग। ब्लाउज हमारा फिट यहीं कटिंग हुआ है, यानी सिलाई और स्टिचिंग दोनों बराबर हुए हैं। ये देखिए कहीं इस कपड़ा की कोई खिंचाव की दिक्कत नहीं है। अब इसको करते हैं कटिंग, ठीक। यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेना है, इसको भी कटिंग कर लेना है ऐसे, ये हो गया। यहाँ से कटिंग कर लेना है इसको, ठीक। यहाँ से छोटा सा कट डाल देना है, यहाँ से छोटा सा कट डाल देना है, ठीक। यहाँ छोटा सा सेंटर में कट, यहाँ पीछे गले की कटिंग हम पहले ही कर लेते हैं। सेंटर से दूरी रहेगा तो सेंटर से 3.5 इंच की दूरी लगा लेना है, ठीक। और इसको यहाँ से कटिंग करना है, ये हो गया। अभी देखना यहाँ से इस तरह से यहाँ से कटिंग हो जाएगा, इस तरह से बिल्कुल। कपड़े को आप लोग मत फिराइए, कपड़े में हमने प्रेस कर दिया बिल्कुल अच्छे तरीके से, तो दोनों अस्तर आपस में अटैच हो चुके हैं। थोड़ा पानी डाल के प्रेस कर दीजिए, दोनों कपड़ा क्या होते हैं कि आपस में अटैच हो जाते हैं, इस तरह से, ठीक। यहाँ से भी कटिंग कर लेना है, इसको यहाँ से भी कटिंग कर देना है। अब बची इसकी बाजू, तो देखना बाजू कैसे निकालेंगे। यहाँ से बराबर करना है बाजू को, इस तरह से। बाजू की मोहरी कितनी है, 10 है। तो सबसे पहले यहाँ से बाजू कितना रखना है, बाजू रखना है हमें 5 इंच, यानी 4 इंच कंप्लीट रखना है, ठीक। तो 5 का हाफ 2.5 इंच, इस तरह से। अब बाजू की गोलाई कितनी है, 5 डबल में तो 5। तो अब यहाँ देखना बाजू की अस्ती निकालने की फार्मूला कितने, 6.75, यहाँ से निकाल देना है 6.75। ये देखिए यहाँ से इस तरह से। अब इस फेंचकार को रखना है ऐसे, ये हो गया, ठीक। इस तरह से कितनी आसानी से हमारी ब्लाउज कटिंग हो चुका है। ठीक।
के अरे बस भैया बात कराना हैं नहीं कम हम ही लाओ विश्वास गया हम आ जाओ भले लाओ होई के होई एक एक भाई रही तार कहाँ लेगा अरे भैया ऊपर चला तो होई अरे लाई का मैं पैसा मिल जाएगा ये तो मैं नहीं जाती नहीं है जैसे छोटा ले आने लगता है तो तुम्हें देंगे बाजार की दिया जूता नहीं जानता ना और भी वो है तब आई तो ये कौन ले लेकर काटेगी नहीं तो देख हंसी आई Mm-hmm.